अब एक लड़का ड्रग्स का नशा करने लगा, अब उसको पैसा न मिलने लगा तो माँ से माँ ने नहीं दिया तुम्हारा, माँ को पीटा। अब वो नशे की हालत में अपने को नशा देने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो अब नए नए बच्चों को नशे में लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये गंदी आदतें, जो ये बच्चे एक दूसरे को भगा ले जाने वाली वृत्ति रखते हैं ना, वो बहुत दुख पाते हैं। मतलब माता पिता सालों लगाते हैं अपनी बच्ची के ब्याह के लिए, सालों जा जाके अगल बगल पूछ के रिश्ता नाता उसके आचरण उसके, तब जाकर अपनी बच्ची को सम्मान के साथ उसके हाथ में देते हैं। और तुम जो दो चार बातें कही वो भाग गई, उसके साथ तो पूरा जीवन निर्वाह थोड़ी होगा। तो वो कैसा व्यक्ति स्वभाव वाला है। देखो प्रेजेंट का स्वभाव अलग होता है, लेकिन हमारा एकांतिक जीवन कैसा है, हमारा पर्सनल जीवन कैसा है। तो जब आप किसी के पर्सनल जीवन में घुसेंगे तो आप खतरा पाएंगे। कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। महापुरुष के वचन है, अचानक एक दिन ऐसा आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आर्त भाव से केवल एक कहो, नाथ मैं आपका हूं, हे प्रियाजू मैं आपका हूं। प्रभु को पुकारो, वे मेरे स्वामी हैं, सर्व समर्थ हैं, चिंता नहीं करनी। नहीं सहा जा रहा तो पुकारो, चिंता नहीं करनी। हमारी बात को पकड़ना, क्योंकि हम साधु आत्मा मन के पीछ नहीं होते, क्योंकि उसी पे चढ़े रहते हैं हर समय। तो देखते रहते हैं कि उसकी गति क्या है, वो किधर जाता है, क्या करता है। हम लोग काम क्रोध को ऐसे देखते हैं जैसे तुम्हें देख रहे हैं। ये आया काम, ये आया क्रोध, ये आया अहंकार, ये आया, एक एक पॉइंट पर पूरी नजर, क्योंकि अंतर्मुखता में एक एक पॉइंट देखा जाता है। तो आप आधा घंटे पूजन करेंगे लेकिन 5 सेकंड भी पूजन नहीं होगा। अब हमारी बात को देखना पूजन करते समय कि आप चंदन घिस रहे हो, मन कहाँ है। हमारी खरे निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा। तो उसको जहां विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन है। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा। तो हम विपत्ति में भी जहां हमें फंसना चाहिए वहां भी हम निकल जाएंगे पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव से। हमारे शरीर पर, हमारे चरित्र पर, हमारे धर्म पर कोई प्रहार करे, फिर हमको ये सूत्र नहीं लगाना कि हमें सह जाना है। अगर तुम्हें व्यायाम ही करना है, तुम जवान हो और 3-4 खंड की सीढ़ी तो नीचे आओ, नीचे से ऊपर 11 बार उतरो, दौड़ो, अभी व्यायाम हो जाएगा। नीचे सीढ़ी से शुरू करो और ऊपर तक जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर 11 बार करो, देखो पसीना आ जाएगा। दौड़ो। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। अब आधा घंटा पद्मासन 30 मिनट कोई बहुत नहीं होता। बैठ करके आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम, जो आजकल शिक्षाएं भी दी जाती है इसकी, आप उसको कीजिए। आसन पे बैठिए, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। फिर अगर आप विद्यार्थी हैं तो जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं उसी भावना से आप आप देखो, अगर स्मृति आपकी प्रवीण ना हो तो बताना। कब जानो हमारी साधना रंग ला रही, जब काम के वेग को, क्रोध के, मोह के, मद के, इन सब के वेगों को सह गए, कोई प्रभाव नहीं, अंदर से शांत। किसी से कहना मत, क्योंकि कहने से सत्ता दृढ़ होती है। अंदर जो विकार आते हैं किसी से मत कहो, कोई भी क्रिया मत करो, शांत उस समय नाम जप करो, देखो अपने आप सब नष्ट हो जाएगा। नष्ट आपको नहीं करना, कोई है आपका जो आप पर नजर रख रहा है। कोई आक्रमण आपको परास्त तब तक नहीं कर सकता जब तक आप आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। आप अपने हाथ से कोई क्रिया नहीं करेंगे, आप कोई गंदे दृश्य नहीं देखेंगे, तब तक किसी की ताकत नहीं कि आपको भ्रष्ट कर सके। ध्यान रखना, क्योंकि आप गुरु कृपा कवच में हैं। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए। इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता, उसके लिए या तो सिद्धासन, पद्मासन या परिक्रमा कम से कम 20 किलोमीटर ऐसा होना चाहिए। सुबह कम से कम 5 कोस दौड़ लगाओ। अपने ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लार्वेरी, ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। अच्छा, क्या भरोसा कहाँ श्वास टूट जाए, किस स्थिति में टूटे। तो
तो इसलिए मन अशांत हो जाता है, क्योंकि आपका मन भागवतिक है, संसारिक तो है नहीं। तो इसलिए हमें लगता है अब अपने को नियमावली में आ जाना चाहिए। भाई अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब अखंड वृंदावन वास। कितना भयानक कष्ट होता होगा उस समय जब शरीर छूटने का समय है, प्राण आसक्त है शरीर पर, मन बुद्धि आसक्त है। मैंने बहुत मेहनत से मकान बनाया है, बहुत परिश्रम से हमने अमुक धनराशि एकत्रित की, बड़े परिश्रम से हमने ये पद पाया, बहुत बहुत जो जो संग्रह किया वो सब जा रहा है। जहां में जाना है पता नहीं है, क्या हमारा होगा हमें पता नहीं। तब महान भयानक उसके अंदर चिंता प्रकट होती है। ए भाई, इसी चिंता से मुक्त होने के लिए हरि नाम है, राधा नाम है। अगर नाम जप करोगे तो ये चिंता तुम्हें नहीं, तुम्हें बिल्कुल क्लेश नहीं होगा, ना शरीर छूटते समय ना परलोक में। नाम जप कर रहा है बहुत कठिन है, नाम जप करना बहुत कठिन है। जहां नाम जप शुरू करो तो हृदय में जलन पैदा कर देते हैं, क्योंकि हृदय में जितने पाप हैं बिना भोगे उनको भस्म करना है। ये जो विचलित हो रहे हैं इनको शारीरिक दंड भोगना, इसलिए विचलित हो रहे हैं। नाम जप से जो जलन पैदा होती है वो तुम्हारे भाग्य खुल रहे हैं, जो तुम्हें शारीरिक दंड मिलने थे वो भस्म हो रहे हैं। चुपचाप सह लो। बहुत ही बच्चापन है दिमाग में, समझ में नहीं आ रहा। एक एक दिन आयु जा रही है, एक एक श्वास नष्ट हो रही है, उस मनोरंजन का समय समझ रहे हैं। अरे काल नजदीक आ रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही, पता नहीं कब किस क्षण है। नाम कमाने आए थे, फिर पता नहीं मनुष्य शरीर मिले कि ना मिले। सत्य कहते हैं, जब जब कभी अंधेरा छाने की चेष्टा करता है, कर्म विवशता या जो भी उसे शब्दों से कहा जाए, उसी समय एक प्रकाश की किरण आती है। उसी भोजन पाते हो, पाने के बाद भजन में मन लग रहा है या वासना में जा रहा है? वासना में जा रहा तो क्यों जा रहा है? क्या आज नया पदार्थ पाया और उस पदार्थों को जीवन भर के लिए छोड़ दो। अनुभव करो, जब कभी किसी साधु को पवाना हो तो नाम कीर्तन करना, कोशिश करना कि आपका चिंतन भी भागवतिक हो, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ता है। आप जो बनाते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, एकदम शीशे की तरह अंतःकरण हो जाता है, एक एक बात दिखाई देती है। तो जिन पदार्थों के पाने से, जैसे प्याज लहसुन मना किया जाता है, ये वैसा निषिद्ध नहीं कि जैसे मांस आदि, ऐसा ये तमोगुण पैदा करके वासना प्रवृत्ति को बढ़ाता है, इसलिए मना किया गया है कि अगर आपको दीक्षा लेनी है, आपको भजन मार्ग में चलना है तो रोकना पड़ेगा। ये निद्रा, आलस्य, प्रमाद, तामस, क्रोध, वासना, इसको प्रकट करने वाला है। अचानक एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़े महापुरुष के वचन हैं। अचानक एक दिन ऐसा आएगा, हम लोग बाट जो होते हैं उसी दिन की, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आर्त भाव से केवल एक कहो, नाथ मैं आपका हूं, हे प्रिया जो मैं आपका हूं। बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा, इससे बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा, आप खुद देख लेना। एक मिनट का टाइम नहीं, ऐसी नौकरी है हमारी। भागवतिक तुम्हारे दिमागों से खेल खेल कर, समाधान करके, तुम्हारे चित्त को आकर्षित करके श्री जी की तरफ लगा रहे हैं। शरीर से खेलना सहज है, दिमाग को ट्रांसफर करना बहुत कठिन बात है। हम आपको देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, इतने केवल नहीं है, हमारा पूरा पावर आपके साथ लगा हुआ है। तब आपका मानसिक जो चिंतन है, शराब छोड़ दिया, गंदे आचरण छोड़ दिए, भागवतिक बन गए, भगवत भजन में लगे, ये हमारी नौकरी है, नौकरी। एक मिनट का टाइम नहीं। वहां कुटिया में ऐसे थोड़ी कि हम चैन से लेट जाए, बीमार है तो भी नहीं। अपने जो दिनचर्या, अपना जो कार्य, उसमें रात दिन विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और ये जो आलस्य प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। आप जब प्रातः कालीन उठे तो पहले उठने का नियम ले कि सूर्य उदय के 1 घंटा पहले हम उठेंगे, और उठ करके सबसे पहला कार्य कीजिए, पृथ्वी के चरण स्पर्श कीजिए। इसके बाद नीचे उतरिए, अपने माता पिता ले जाकर माथा रखकर उनको प्रणाम कीजिए। इसके बाद आधा लीटर या पौन लीटर जितना आप जल पी सकते हैं, ऐसे वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे 5 या 10 मिनट में जल पिया जाए।
एकदम न पिया जाए। फिर इसके बाद आपको 100-200 कदम टहलना है। फिर इसके बाद आप शौच जाइए। शौच जाने के बाद स्नान करें और फिर तुरंत, अगर आपको व्यायाम आता है तो करे, नहीं तो सीधा सरल बात होती है, 20 बार बैठ जाए बैठक और 10 बार लेटने वाली दंड। आप अपनी दिनचर्या में लग जाए, जो पढ़ाई का कार्य दिया गया है आप देखना, इसका फल देखना। एक तपस्वी की तपस्या का जो फल होता है ना, उसका एक फल मिलेगा। दर्पण में भी प्रतिबिंब तभी दिखाई देता है अपने इस पार्थिव शरीर का जब वो स्वच्छ हो। अगर मलिन है तो दर्पण में सामर्थ्य है, पर वो मलिनता बीच में आने के कारण आप नहीं समझ पाएंगे कि आपका रूप कैसा है। दर्पण स्वच्छ करो, दिखाई देगा। ऐसी ही मन में सामर्थ्य है दर्पण जैसी। जहां मन निर्मल हुआ तो उसी में भगवान का स्वरूप दिखाई देने लगता है। उसी मन में मन भगवान कृष्ण, मन भगवान शिव बन जाता है, मन भगवान हरि हो जाता है। जो आप भाव करोगे वही मन भगवदाकार हो गया, वही प्रभुमय हो गया। ऐ तू मेरा नाम ले, जब तक तेरे में श्वास है मेरा नाम ले, तेरे को ऐसा आश्चर्य में बना दूंगा कि सब आश्चर्य मानेंगे। जो लिखा है वो, जब गोस्वामी जी के चरणों में बादशाह अकबर ने ताज रखा ना, तो आंसू आ गए। उसके जाने के बाद पीछे निज जनों ने पूछा कि बादशाह ने प्रणाम किया इसलिए आंसू आ गए। तुलसी जब राम का था, सब जिसके दरवाजे पे खड़े होते थे कहता था भागी हटा दो इसको, नहीं अमंगल हो जाएगा। आज केवल राम का हूं तो बादशाह ताज उतार कर। ये नियमानुसार व्यायाम, भोजन उतना जो पच जाए। अगर आपको शाम टाइम लगता है कि खट्टी डकार आ रही, पचा नहीं, तो फिर बैठने की जरूरत नहीं, उपवास करो। दूसरे दिन पाना, कोई मर थोड़ी जाओगे, आपकी आंतों को थोड़ा विश्राम मिला। प्रतिदिन सोते समय दांतों की सफाई करके सोएं। आपके दांत ठीक होने चाहिए, क्योंकि आप अच्छे से चबाएंगे तब आपकी पाचन शक्ति ठीक होगी। 2 बार स्नान ब्रह्मचारी को अत्यंत आवश्यक है। और यहां पेट में ठंडा ठंडा जल ऐसे, यहां तो कई बार जल डालिए। जैसे ऊपर स्नान किया, फिर आधे यहां नाभि से लेकर 10 कमंडल कम से कम ऐसे आराम आराम से। आपके ब्रह्मचर्य की बहुत पुष्टता होगी और आपकी गर्मी शांत होगी। कैसी भी परिस्थिति हो सामने जानने न दो, और किसी को अपने हृदय की कमजोरी मत बता। नियमावली को प्राणपन से निर्वाह, धैर्यवान, पक्का स्वभाव, विचलित ना हो। जहां जमा के पैर रख दिया, जमा दिया, हटा नहीं सकते, गर्दन कटा सकते। यह है सूरवीर योद्धा का मार्ग। अध्यात्म कोई ये कल्पना नहीं है, अध्यात्म कोई अंधविश्वास नहीं है। हम अंधविश्वास से थोड़ी जीवित है। विज्ञान है स्थूल शरीर का, और अध्यात्म है सूक्ष्म और कारण शरीर से भी परे आत्म तत्व का। अध्यात्म स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों को बाधित करके आत्मबोध प्रदान करवाता है। और विज्ञान केवल इसी ढांचे को जानता है। आज तक विज्ञान की ताकत नहीं कि मन को जान सके, बुद्धि को जान सके, चित्त को जान सके, या परमात्मा तत्व जो अंश है उसको कोई बता सके। आज तक कोई है यंत्र में बताओ कि ये 5 भौतिक शरीर के ढांचे की चर्चा हो सकती है विज्ञान में, लेकिन आत्मस्वरूप की नहीं हो सकती। कोई भी विज्ञान पूर्णता तभी होती है जब अध्यात्म से जुड़ती है। बिना शास्त्रों के आज तक कोई अस्त्र नहीं बना। आग्नेय अस्त्र, वरुणास्त्र जितने भी बने वो हमारे शास्त्रों में सब लिखे हुए हैं। और जितनी चर्चा विज्ञान की है वो केवल स्थूल जगत की है, सूक्ष्म में प्रवेश नहीं। फिर अध्यात्म को आप कैसे ललकार सकते हैं विज्ञान के बल से? वो हमारे लिए क्या सोच रहा है, वो हमारे चढ़े से उतरे पार। नाम रूप की जहाज में बैठ गए, चिंता। और नाम जप नहीं तो बातों से माया नहीं विजय की जा सकती। बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, ये बहुत प्रबल है। भजन बल से विजय प्राप्त की जा सकती है। तो रोज नियम बनाओ। अगर अधिक आप किसी से प्यार कर लो, मतलब उसके बिना आप जी नहीं सकते, और वो आपको धोखा देगा। संसार का नाम धोखा है। फिर क्या करोगे? अब तो हम जी नहीं सकते।
कैसे कितनी ऐसी घटनाएं आती, जहर खा लिया, फांसी लगा ली, रेल के सामने कट गए, बोले क्या ऐसा? नहीं, ये जीवन इतना अधीन होने के लिए नहीं मिला है। घोड़ा तो तुम अपने में दम रखो, अगर रूप तो प्रभु से कोई रूपवान है क्या ज्यादा? बल, लक्ष्मी, वैभव, पद, इनसे बढ़कर कोई है? एक बार तो प्रभु से कर लो प्यार। बहुत जन्म हो गए अपने प्यार को फैलाते हुए, धोखा खाते, एक बार सच्चे यार से प्यार कर लो, कभी वो जल नहीं होते। ये मत मानना कि भगवान दर्शन दिए कि नहीं, ये सब मजाक की वाली बातें है। एक क्षण के लिए भगवान नहीं हटते, एक क्षण के लिए। अगर राधा राधा जपो रोज श्री जी के लिए, तो श्री जी मिल जाएगी। बहुत करुणामयी है। ये मनुष्य जन्म मिला ही भगवत प्राप्त। हम अपनी शक्तियों को खो चुके हैं, भूल चुके हैं, उसी को हम जगाने के लिए बार बार कहते हैं नाम जप करो, सदाचरण करो। तुम्हारे अंदर जो हमारे अंदर पंचभूत वही तुम्हारे पंचभूत, जो हमारे अंदर प्रभु वही तुम्हारे अंदर प्रभु। अंतर क्या हो गया है कि तुम्हारे अंदर प्रभु काली कमली लगाकर ओढ़ रहे के सो गए, और हमारे अंदर प्रभु जग के बैठ गए हैं। वह अंतर इतना है, जग गए इसलिए तुमको लगता है कि यार हमारे अंदर प्रभु नहीं, और तुम्हारे अंदर प्रभु चौड़े से आराम से सो रहे हैं। इसीलिए कहते बार बार पुकारो, जग जाएंगे। जैसे कोई बहुत सो रहा हो और वो पुकारो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण, अरे क्या बात है? बोले उठो प्रभु, अब जागो। तो भय प्रकट कर पाला, दीन दयाला, यही भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। आज तक वो कोई गोरा वर्ण ही नहीं है जो हमारी प्यारी जू का है। पीता अरुण अनंत तड़िल लताभाम, एक बिजली चमकती तो होश खराब हो जाते हैं। नाम जरूर बता देते हैं, इतने बड़े अहोभाग्य उस जीव के जो नाम जपना शुरू कर दिया। कुछ समझ में आवे ना आवे, राधा राधा राधा, मतलब अगर पाप है तो हमारी बात समझ में नहीं आएगी, नहीं तो चाहे 10 मिनट जपो भाई, राधा राधा जपो, गंदे आचरणों से बचो, तो तुम्हारा जीवन प्रकाशित हो जाएगा। अंदर शीतलता है ना, और बाहर खाने को रोटी भी ना हो तो चलेगा। और अंदर जलन है ना, और बाहर हलवा पूड़ी भी सब रखा है तो भी वो राख है। अंदर की प्रसन्नता बाहर की वस्तु पद प्रतिष्ठा से नहीं मिलेगी, वो अंदर से ही मिलेगी। अंदर की तिजोरी खोलो, राधा राधा राधा, समुद्र भरा है आनंद का। ए भाई, आनंद का समुद्र भरा, विश्वास कर लीजिए, बस नाम जप करो जो तुम्हें प्रिय लगे। राम कृष्ण हरि, भगवान का जो नाम जप करो, कोई नशा न करो। इसे कृपा मत मान लेना कि अब हम जो सोचते हैं वही हो जाता है। मिटिया मेट कर रहे हो अपने भजन साधन को, खरीद रहे हो। कुछ नहीं सोचो, फिर जो प्राप्त हो हरि इच्छा, सोचा और वो मिल गया, तो अपने भजन को बेच रहे हो। ये रिद्धियां सिद्धियां जानते हो क्या है? भजन को चुराने वाली। मैं अपने आप को 4 रूपों में कर लूं, तपस्या है, भजन है, 4 रूपों में आप कर लोगे, ये देखा है। जिस दिन आपके हृदय में ये बात आ गई कि देख लिया कहीं सुख नहीं, अब आज से मैं नियम लेता हूं अंदर से भगवान के बल पर कि मैं ऐसी जगह नहीं जाऊंगा जहां भ्रष्ट हो जाऊं, ऐसे दृश्य नहीं देखूंगा जिससे मैं पतित हो जाऊं, ऐसा भोजन नहीं करूंगा, ऐसा संग नहीं करूंगा, और खूब नाम जप करो, तो यही सुधार है। दंड से सुधार नहीं होता। धर्म कोई पॉलिटिक्स है? वो धर्म, ये जो लोग धर्म का एक बहाना लेकर लड़ाई का भाव रखते हैं वो अधर्मी हैं। किसी को लड़ना सिखाया ऐसा तो मेरी समझ में नहीं आया। ये जो नहीं जानते मूर्खतावश, वो अपने धर्म के पक्ष में आके दूसरे की हिंसा करते, दूसरे को कष्ट देते, वो अज्ञानी है, वो जानते नहीं है, धर्म का स्वरूप नहीं जानते। धर्म स्वयं मिट जाना चाहता है लेकिन दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहता। महाराज जी 1993 से नाम सिमरन वाहेगुरु जी का सिमरन करती हूँ, अंदर चलता भी है पर अभी तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई, क्या? अरे जन्म जन्म लग जाते हैं। अभी पहले विकारों को नष्ट करने की सोचो, कोई विकार ना रहे। हमारा काम केवल एक है कि 24 घंटे में निरंतर भगवत स्वरूप का स्मरण, उन्हीं को श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हीं को वाहेगुरु कहते हैं, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं। अलग अलग भावों से उच्चारण होता है। ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं। वाहेगुरु उसी परमात्मा को कहते हैं, कोई दूसरा थोड़ी, एक ही परमात्मा है, वही अकाल पुरुष है, वही परम पुरुष है। तो जब हम ये नियम ले ले कि हमारा एक काम है कि चिंतन नहीं टूटना चाहिए, जब हमारी इतनी व्याकुलता होगी कि अब हम परमात्मा के बिना जिया नहीं जाता, तो वो तुम्हारे अंदर ही बैठे हैं, वो तुम्हारी व्याकुलता को देख रहे हैं और वो निश्चित तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा। अभी अपनी कमी को ठीक करो, अपनी चाहतों को मिटाओ,
जब सब चाहते मिट जाती है, एक चाहत रह जाती परमात्मा की, और उस चाहत में हम परम व्याकुल हो जाते हैं, तब भगवान का दर्शन। जीवन में ये बात जरूर हमारी जो भी साधना कर रहे हैं, ये बात जरूर समझे कि जब तक भगवदानंद नहीं मिलता, विषयानंद का त्याग किया जाता है, तब तक एक मन में अभाव सा रहता है, लगता है कोई मेरा हो। मतलब आखिरकार मनुष्य शरीर है ना, तो उसकी मांग होती है, और वो मन है और कुछ नहीं है। वो भोगों को भोगना चाहता है, वो संसार में फंसाना चाहता है, और साधक समझ नहीं पाता, तो कहीं धन में, मान प्रतिष्ठा में, कहीं न कहीं वो मन दे बैठा। जहां मन दे बैठा मारा गया, जहां मन दे बैठा मारा गया। जो अपने मन को हर जगह से बचाकर संभाल कर, सावई मन कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणारविंद में। समय अनुकूल नहीं है, अरे ईश्वर की इच्छा नहीं है, प्रारब्ध बड़ा बलवान है, दैव बड़ा, ये सब बेकार की बातें परमार्थिक पथिक नहीं देखते। नियम लिया, निष्ठा ली, प्राण दे देंगे लेकिन बढ़ेंगे। ये वीर बहादुरों का मार्ग है, समझ रहे ना? हाँ महाराज जी, कृपा करके बताएं कि क्या शास्त्रों में ऐसा कोई व्रत, अनुष्ठान या तप है जिसके करने से किसी अपने का गंभीर से गंभीर रोग अथवा पीड़ा तत्काल समाप्त हो जाए? देखो, भुलावे में मत पड़ना। शरीर रचने के समय जो प्रारब्ध लिख गया है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम दे, शास्त्र के प्रमाण के अनुसार कहता हूँ, ये कोई नहीं कर सकता। वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष जो नई सृष्टि की रचना कर सकते हैं, वो भरत जी से कह रहे हैं, सुनो भरत, भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्या। तो हमें लगता है हम नाम जप करें और सहने की सामर्थ्य मांगे, मिटाने की तो जो लिख गया वो तो भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ा, रामकृष्ण परमहंस जी, सिद्ध महापुरुष, कई ऐसे महापुरुषों को। तो मुझे लगता है कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि कष्ट को सहने की सामर्थ्य दे दे, मिटाने की सामर्थ्य तो मुझे नहीं लगती।